फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा मैन फैब्रिक है जो है 1 मीटर। एंड देन ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, ये भी हमारा 1 मीटर ही है। सबसे पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, तो इसे मैं एक बार फोल्ड कर रही हूँ। नाउ अब मैं इसे कट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे अभी ना कट करें। एक बार हम इसे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो आप देखिए ये हमारे पास 4 फोल्ड में आएगा। सामने की तरफ चारों फोल्ड हमारे ओपन हैं और जो मैंने अपनी तरफ रखे हैं वो 2 साइड फोल्डेड हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए। ये हमारी शोल्डर लाइन है, इसी से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। लेंथ में यहाँ पे 15 इंच रख रही हूँ, मुझे 14 रेडी चाहिए, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। नाउ इन निशानों को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं यहाँ शोल्डर मार्क करूंगी। शोल्डर मैं यहाँ पे 6 इंच पे ले रही हूँ। सेम आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूंगी। और अब हम यहाँ पे अपना चेस्ट साइज लेंगे। चेस्ट जो भी हमारा यहाँ पे होगा उसका हम 1/4 करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आता है 8.5 इंच और 2 इंच मैंने यहाँ पे और मार्जिन ऐड किया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नाउ अब हम आते हैं वेस्ट लाइन पे। सेम प्रोसेस है। वेस्ट मेरी यहाँ पे होती है 29 का मैंने 1/4 किया तो आता है 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे मार्क करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेके मार्क करूँगी, ये हमारा डार्ट के लिए जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पे 3 निशान लगाए हैं नीचे की साइड। अब इन निशानों को मैं मिला लूँगी, अंदर वाले निशान को अंदर से और बाहर वाले निशान को बाहर से मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे 1/2 इंच पे अंदर की साइड और इसी निशान से मिलाते हुए मैं एक तिरछी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। और अंदर वाली लाइन से ही हम एक निशान 1 इंच पे और एक 1.5 इंच पे लगाएंगे, उससे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से आप इसके लिए फ्रेंच कर्व यूज़ कर सकते हो। नाउ अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे। नेक की जो विड्थ है मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ और जो नेक की लेंथ होगी वो मैं यहाँ पे टोटल 6 इंच पे रखूँगी। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उतना रखें। अब मैं एक बॉक्स बना लूँगी नेक के लिए यहाँ पे इस तरह से। अब आप देख रहे हैं बीच में जो भी हमारा गैप है उस पे हम इस तरह से मेज़र टेप रखेंगे और इसे हम हाफ करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये जो हमारा मार्क होगा ये हमारे स्ट्राइप्स के लिए होगा, जो भी हमारी शोल्डर स्ट्राइप्स यहाँ पे लगेगी। अब हम शोल्डर लाइन से बस्ट पॉइंट लेंगे, जो मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। और नाउ आगे की साइड से मैं यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क करूँगी। जो भी हमारा सेंटर पॉइंट आया वही हमारा बस्ट पॉइंट होगा। सेम नीचे की साइड से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और बीच में एक लाइन में दोनों निशान को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों साइड में 1-1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर की साइड भी मैं यहाँ पे 1-1 इंच पे एक निशान लगा के लाइन ड्रॉ करूँगी। और एज यू कैन सी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है और इन्हीं निशानों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ बीच में से हम जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ से हम एक कर्व शेप ड्रॉ करते हुए आर्म होल में निकाल देंगे बाहर की साइड। नाउ मैं यहाँ पे अपना नेक ड्रॉ कर रही हूँ। नेक हमारा कुछ इस तरह से रहेगा बिकॉज ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज है, इसमें हम स्ट्राइप सेट करेंगे। सो आपको भी नेक इसी तरह से रखना है। नाउ अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर वाले निशान पे। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक, और ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट पे हम नेक ड्रॉ करेंगे। सेम विड्थ में यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच और नेक की लेंथ जो भी आपको यहाँ पे रखनी है आप वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंच रखा है।
नेक का हम यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से। और नीचे की साइड में 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ डाट भरने के लिए। अब हम इसका नेक कट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा जो नीचे की साइड हम यहाँ पे एक नॉच लगा लेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा नेक कुछ इस तरह से बनेगा, बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे पीछे की साइड वी शेप नेक बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो ये वाला भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो जैसा मैंने पहले बताया था वो भी कर सकते हैं, बट ये शेप इस टाइप के ब्लाउज में ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देखिए ये हमारा इस तरह से वी शेप आएगा, तो आप इस तरह से आप कट करें। नाउ हम वापस चलते हैं फ्रंट पार्ट की ओर, और यहाँ पे हमारा जो नेक रह गया था उसे हम कट कर लेंगे। और नीचे की साइड भी जो हमारी ये 3 लाइंस हैं उस पे हम दोनों बाहर वाली लाइंस पे इसे कट करेंगे बस्ट पॉइंट तक, इस तरह से। और इस कर्व लाइन पे भी हम कट कर लेंगे। सो यू कैन सी हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा। नाउ मैंने यहाँ पे एक और लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इस पे मैं अपना फ्रंट पार्ट रख रही हूँ इस तरह से। इसे हम एक फ्रंट पार्ट और कट करेंगे, बिकॉज हम पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए। अगर आप ब्लाउज में पैड नहीं लगाते हैं तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पिन्स लगा ली है और बिल्कुल इसके इक्वल रखते हुए हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल फ्रंट पार्ट जो होंगे ब्लाउज के वो 2 रेडी होंगे। एक हमारा मैन फैब्रिक पे लगेगा और एक पार्ट पे हम अपने पैड अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट के जो तीनों पार्ट है हमारे कट हो चुके हैं इस तरह से। अब हमने जो यहाँ पे बस्ट पॉइंट था हमारा उसे हम इस तरह से थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हमें पैड लगाने में इजी रहे। नाउ मैंने इन पार्ट्स को पिन निकाल के अलग कर लिया है। अब हम अपना मैन फैब्रिक लेंगे और इसे हम उल्टा रखेंगे, और इस पे हम जो अपना पहले जो हमने पार्ट कट किया था फ्रंट पार्ट उसे हम प्लेस करेंगे इस तरह से। सेम जो हमने लाइनिंग वाले पार्ट पे अभी कट किया है उसी तरह से हम इस पे प्लेस करेंगे, और बैक पार्ट को भी मैं सामने की साइड प्लेस कर रही हूँ। नाउ अब हम इन्हें पिन से अटैच कर लेंगे और इसे भी हम सेम प्रोसेस से कट कर लेंगे। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, बट अगर मैं शॉर्ट वीडियो बनाती तो आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज़ इस ब्लाउज़ में काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। सो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह का ब्लाउज़ बना पाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, पिंस को नहीं निकालेंगे और इस पे हम चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पिंस सुई के बीच में आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़रूर निकालना है। मैंने थोड़े अंदर की साइड लगाए हैं। कच्ची सिलाई हमने लगा ली है, बैक पार्ट पे भी हम लगा लेंगे। आप देखिए मैंने लगा ली है सारे पार्ट्स पे सिलाई, फ्रंट पार्ट के जो तीनों पार्ट हमारे पास हैं और एक बैक पार्ट। अब इनमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे सारे पार्ट्स में। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और उस पे एक ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट रखेंगे, और इस पे हम ऊपर वाला पार्ट इस तरह से उल्टा प्लेस करेंगे और इस तरह से इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे वाला पार्ट सीधा और ऊपर वाला पार्ट उल्टा।
हल्का हल्का हम इसे हाथों से घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जो कटिंग है कपड़े का वो थोड़ा सा कर्व में जाता है, तो आपको दिक्कत होगी, बट बहुत ही हल्के हाथ से आपको घुमाते जाना है और यहाँ पे कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। सो एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए कुछ इस तरह से लगेगा। सेम हम दूसरी साइड करेंगे, बट उसके लिए हम ब्लाउज़ को इस तरह से घुमा लेंगे और वेस्ट की तरफ से हम अपना दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। सेम नीचे वाला पार्ट सीधा, ऊपर वाला पार्ट उल्टा रखेंगे और इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट हमारे अटैच्ड हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाहर की साइड में इस पर एक सिलाई और लगा रही हूँ। सो ब्लाउज़ का जो सीधा रखेंगे उसको, उसका जो एज है जहाँ पे हमने अटैच किया अभी पार्ट, उसकी बिल्कुल एज में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ये बाहर से सिलाई लगाओ वरना ना लगाओ, बट इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा फिनिशिंग लुक इससे हमारा क्रिएट होता है, तो अगर आप लगाएंगे तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बिल्कुल एज में हमें सिलाई लगानी है। सो आप देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम अपना दूसरा जो लाइनिंग का पार्ट हमने कट किया था वो लेंगे पैडेड के लिए, और इसमें भी हम इसके दोनों साइड वाले पार्ट जो हैं वो जोड़ लेंगे। देखिए मैंने जोड़ लिया है इस तरह से सिलाई लगा के दोनों साइड। इसे हम नाखून से थोड़ा सा सेट कर लेंगे और दूसरी साइड वाला पार्ट भी हम इसे कमर की साइड से शुरू करते हुए इसे भी जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारा एक लाइनिंग वाला पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पैड लगाएंगे। सो जो हमने बस्ट पॉइंट मार्क किया था उसको हम एक बार फिर से चेक करवा रही हूँ। बीच की दूरी हमारी 8 इंच आनी चाहिए और ऊपर से आप देख सकते हैं 5.5 इंच पे हमारा ये बस्ट पॉइंट है इस ब्लाउज़ में, बिकॉज इसमें हमारी जो शोल्डर है वो नहीं है। अब हम इसमें पैड लगाएंगे, तो इस तरह से हम पैड को फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे चॉक से। दूसरे वाले पैड में भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमारा इधर उधर ना हो। अब हम जो हमने लाइनिंग तैयार किया उसे हम सीधा रखेंगे और उस पे इस मार्क को बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए हम बीच में पिन लगा लेंगे। ध्यान रहे जिस कपड़े पे हम लगा रहे हैं ये वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और सीधे पार्ट पे ही हमें पैड लगाना है। दोनों हमने पिन लगा ली है। अब इसे हम मशीन में सेट करेंगे, सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे हल्की सेंटर में थोड़ी सी सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है, पक्की सिलाई, बस इतनी ही हमें लगानी है और इसे हम निकाल देंगे। सेम हम दूसरी साइड पे भी कर लेंगे। देखिए पैड हमारे अटैच्ड हो चुके हैं इस तरह से। सल निकाल लेंगे हम कपड़े को थोड़ा खींचकर। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे, इसमें हम इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हम दोनों साइड 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे बैक टक्स के लिए दोनों साइड मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर की साइड में 5.5 इंच पे टक्स भरूंगी। उतना टक्स मैं यहाँ पे भरूंगी तो उतना मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 5.5 इंच। आप यहाँ पे 5, 4.5 ऐसा भी रख सकते हैं। अब इन निशानों को मिला के मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये दोनों हमारे टक्स रहेंगे और जो हमने सेंटर लाइन मार्क की है वहाँ से हम ऊपर की साइड 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे स्ट्राइप्स के लिए हैं।
और अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और सेम सेंटर से हम दोनों साइड 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये भी हमारे स्ट्राइप्स के लिए है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से एक बार रख के स्ट्रिप्स की जो हमारी लेंथ है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो आप देखिए इस तरह से मैंने इसे प्लेस किया है कि हमारे दोनों निशान बराबर में आए फ्रंट और बैक के। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मेज़र टेप आपको इस तरह से रखना है। तो आगे की साइड में यहाँ पे टोटल 5 इंच ही स्ट्रिप्स लूँगी और पीछे की साइड हमारा ये आता है 8.5 इंच। तो जो टोटल स्ट्राइप्स हमारी एक साइड की रेडी होगी वो 5 आगे की साइड और 8.5 पीछे की साइड, तो होती है टोटल 13.5 इंच। 13.5 में हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके 15 इंच पे एक साइड की पट्टी हम कट करेंगे, शोल्डर पट्टी, जिसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों होगा। 15 इंच पे हम एक साइड कट करेंगे और 15 इंच पे हम दूसरी साइड, मतलब टोटल 2 पट्टी हमें यहाँ पे कट करनी है। इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम अपना मैन फैब्रिक लेंगे और इसमें मैंने जैसा आपको बताया था 15 इंच हम लंबाई रखेंगे और 2.5 इंच में यहाँ पे चौड़ाई रख रही हूँ पट्टी की। तो टोटल जब रेडी होगी हमारी स्ट्रिप्स तो वो हमारी टोटल 1 इंच पे रेडी होगी। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई पे रख रही हूँ और जो इसकी लंबाई है वो मैं यहाँ पे 15 इंच रख रही हूँ। स्ट्रेट पट्टी हमें यहाँ पे कट करनी है शोल्डर के लिए। मैंने यहाँ पे जो पट्टी की जो मेज़रमेंट लिया है वो अपने नेक के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मुझे आगे से डीप नेक नहीं चाहिए। अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आपको उस तरह से चेक करना पड़ेगा कि आपको कितनी साइज़ की स्ट्रिप्स कट करनी है। ओके, तो मैंने 2 स्ट्रिप्स यहाँ पे कट कर लिए और ये हमारी नेक की पट्टी होगी। अब हम चलते हैं बैक पार्ट की ओर। जो सेंटर लाइन है हमारी उस पर हम इसे कट कर लेंगे हुक आई की पट्टी के लिए। सो हुक आई की पट्टी भी मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। 6 इंच मैंने लंबाई रखी है और 4 इंच चौड़ाई रखी है। इस तरह से एक मैंने अस्तर वाले कपड़े की कट की है और एक मैं यहाँ पे मैन फैब्रिक की कट कर रही हूँ, बिकॉज जो हमारी आई की पट्टी होती है वो थोड़ी बाहर की साइड रहती है, तो वो शो होती है पीछे से, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैन फैब्रिक की रख रही हूँ। आप चाहो तो दोनों मैन फैब्रिक की रख सकते हैं। सो 6 इंच यहाँ पे लंबाई रखी है मैंने पट्टी की और 4 इंच यहाँ पे चौड़ाई रखी है। आपका जो पीछे से जितना भी नेक आपने रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कट करना है। सो दोनों पे हम पट्टी लगाएंगे। एक साइड हमारी हुक की पट्टी आएगी और एक साइड आएगी। दोनों पे हम सिलाई लगा के पहले अस्तर और मैन फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम अपना एक पार्ट लेंगे। जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारा आई के लिए जाएगा और राइट वाला हुक के लिए जाएगा। अब हम अपना हुक वाला पार्ट लेंगे, उसे हम सीधा रखेंगे और पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। सीधे कपड़े पे हम इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से सामने की साइड पलट के इसी के ऊपर इसकी एज पे हम एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से। और अब हम इसे पूरा का पूरा पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे। पूरा पीछे की साइड फोल्ड करके हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। सुई को घुमाएंगे इस तरह से और एक सीधी सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। यह हमारी हुक की पट्टी है, बहुत इजी होती है। इसे पूरा पीछे की साइड बस फोल्ड कर देना है और हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी तैयार है। और अब हम आई की पट्टी बना लेंगे। इसे हम सीधा रखेंगे और सेम पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इस पे प्लेस करेंगे और एक स्ट्रेट सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। इसे भी हम थोड़ा नाखून से सेट करेंगे। बाहर की साइड एक सिलाई और लगाएंगे।
अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। इसे हमें पूरा पीछे की साइड फोल्ड नहीं करना है, इसे हमें आधा इस तरह से कपड़ा हमारा बाहर दिखना चाहिए इस तरह से, तो उतना ही हमें आधा फोल्ड करना है। इस तरह से आधा हमें फोल्ड करना है ताकि आधा कपड़ा हमारा बाहर दिखे। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली पट्टी मैन फैब्रिक की कट की है, क्योंकि हमारा बाहर की साइड थोड़ा कपड़ा इसमें दिखता है। ये देखिए हमारी हुक की पट्टी रेडी है और आई की पट्टी दोनों हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं स्ट्राइप्स की तरफ। तो स्ट्राइप की जो वाली पट्टी है हमारी, उसे हम इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी शोल्डर पट्टी होगी उसे हम इस तरह से उल्टा फोल्ड करके डबल और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हल्के से मार्जिन पे। अब एक सिलाई हम दूसरी तरफ भी इसके लगा लेंगे ताकि जो हमारी पट्टी है वो थोड़ी सी फ्लैट दिखे। दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा करके सेम इसकी एज पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। पहले आप पट्टी को सीधा कर लेंगे उल्टी साइड दोनों सिलाई लगाने के बाद, और उन्हीं दोनों साइड सिलाई पे हम बाहर की साइड से एक सिलाई और लगाएंगे। आप चाहो अगर आपको ये नहीं करना ये वाला स्टेप तो आप यहाँ पे इसे आयरन कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लैट होगा, बट डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कौन सा है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे इसमें सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अगर आपका कपड़ा दूसरा है तो वो आयरन से भी सेट हो सकता है। सिलाई हमारी लग चुकी है, ये देखिए इस तरह से हमारी दिखेगी। दूसरी पट्टी भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली है। अब हम ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे और उस पर कप वाला जो पार्ट है उसे भी इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके चारों तरफ हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। ध्यान रहे जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसे मैंने उल्टा रखा है और उसी पे मैंने जो हमारा पैडेड वाला पार्ट है उसे भी उल्टा प्लेस किया है। और अब मैं इस पे चारों तरफ किनारों पे पिन्स लगा लूँगी। देखिए चारों साइड मैंने पिन्स लगा ली हैं और अब मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी, पक्की सिलाई। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरह से हमें अटैच कर लिया है। अब हम वापस से फ्रंट साइड की ओर 4 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ सेंटर से पट्टी लगाने के लिए, जो हमने पीछे की साइड मार्क किया था। अब हम इसे सीधा रखेंगे ब्लाउज को और पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड रखेंगे। हल्का सा हम इसे बाहर रखेंगे और जो निशान हमने अभी लगाया है 4 इंच पे, वहाँ पे हम इसे पिन से अटैच कर देंगे। हल्का सा मार्जिन आपको यहाँ पे बाहर रखना है। अब जो हमने नेक के लिए हम 22 पट्टी कट करेंगे करीबन 1.5 इंच की, और इसे आपको डबल फोल्ड करना है और इस तरह से आपको इस पे रख के सिलाई लगाते जाना है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने पिन्स लगाई है यहाँ पे हम इसे पक्का कर लेंगे, उसके बाद हम नेक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने पिन लगाई है वहाँ पे हम पट्टी को अटैच करके पक्की सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो थोड़ी मजबूती से टिकी रहे। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब मैं यहाँ पे जो नेक के लिए पट्टी हमने कट की है उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है ऊपर की साइड। गाइस अगर आपको फिर भी इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। मैंने यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आपको सब कुछ दिखाया है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें। ध्यान रहे यहाँ पे मुझे सेंटर में हमें हल्का सा वी शेप में सिलाई लगानी है, बिल्कुल हल्का सा एक सुई हम नीचे लगा आके सिलाई लगानी है, ताकि जो हमने जो शेप कट किया है यहाँ पे वो हमारा बिगड़े नहीं। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे और इसमें हम छोटे छोटे यहाँ पे नॉच लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई ना कटे, उतना ही हमें यहाँ पे नॉच लगाना है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से सेट करेंगे, पहले नाखून से सेट कर सकते हैं। अब हम इसे पूरा पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे मोटी सिलाई लगा सकते हैं, जिसे बाद में आप हैम करके निकाल सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे हैमिंग नहीं करना है तो आप यहाँ पे पक्की सिलाई लगाएं। मैं यहाँ पे पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ। सिलाई हमारी लग चुकी है, देखिए कितने फिनिशिंग से हमारा नेक बना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे रखेंगे और आगे की साइड से हम यहाँ पे 13.5 इंच मार्क करेंगे, बिकॉज़ हमने जब पट्टी कट की थी तब हमने देखा था फ्रंट में हमारा 5 साइड जाएगा और पीछे से हमारा 8.5 जाएगा, तो टोटल हमें 13.5 पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ तक ही हमें इस पट्टी को रखना है। अगर आपकी इससे ज़्यादा बड़ी आ रही है कटिंग में तो आप उसे काट दें, हल्का सा मार्जिन छोड़ के। तो अब हम इसे बैक पार्ट पे इस तरह से रखेंगे, बैक पार्ट को सीधा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और पट्टी को हम जो हमने निशान लगाए थे सेम उसी तरह हम पिन से यहाँ पे अटैच कर देंगे। दोनों साइड हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब इस पे भी हम नेक की पट्टी लगा लेंगे सेम प्रोसेस से। पहले सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रख के कपड़े को कट करेंगे। इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे इसे सिलाई यहाँ पे फिनिश करेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट है पट्टी का वो यहाँ पे कट कर लेंगे, नोच लगाएंगे, पट्टी को इस तरह से आगे की साइड निकाल देंगे। सेम पीछे की साइड पूरा फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे यहाँ पे पट्टी लगा के।
अब हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से हम बीच में 5 इंच पे मार्क करेंगे, जो हमारा शोल्डर पॉइंट होगा। फ्रंट साइड से ऊपर की साइड पट्टी पे 5 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये हमारी शोल्डर लाइन आ गई है। अब इसी से हम नीचे की साइड पे जितनी ब्लाउज़ की टोटल लंबाई हमें रखनी है उतना निशान लगाना है। मुझे यहाँ पे 14.5 इंच रखनी है। और अब इन लाइन को, निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी टोटल ब्लाउज की लंबाई के लिए है। सेम हम सेंटर वाले मार्क से पीछे की साइड भी 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नीचे भी हम यहाँ पे पट्टी जोड़ेंगे। अगर आप अलग से पट्टी ना लगाना चाहो तो आप इसे बस इजीली इसे फोल्ड करके भी यहाँ पे छोड़ सकते हो नीचे से, बट मैं यहाँ पे पट्टी लगाने वाली हूँ। इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे बैक पार्ट में कि हमारे जो दोनों पार्ट है वो इक्वल निशान पे आने चाहिए। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट पट्टी ही कट की है, करीबन 2.5 इंच की। इसे सेम प्रोसेस है, पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन पे हमें यहाँ पे इसे रख के सिलाई लगानी है। तो पहले मैं यहाँ पे इसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ पे कट कर लूँगी। अब इन पिन वाले जगह पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो पार्ट हमारा बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। सेम जैसे हम पट्टी लगाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे मैंने स्ट्रेट पट्टी कट की है और नेक में हमने 22 पट्टी कट की है। इसे पूरा का पूरा हम पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे मैं जो है मोटी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इसे मैं हैम करके निकाल दूंगी। सो ये हमारा नीचे से बेल्ट रेडी है और सेम हम बैक पार्ट के पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसमें टक्स भरेंगे। तो जो हमने यहाँ पे टक्स वाली लाइन ड्रॉ करी है उसे हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उस लाइन को पकड़। अब मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस निशान को मिलाते हुए हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है और इसके जो बॉटम पार्ट में हमें पट्टी लगानी थी वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस है जैसा हमने फ्रंट में लगाया था। इस पट्टी को थोड़ा सा अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे, देन हम यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे। पट्टी को आगे की साइड निकाल देंगे और इसे पूरा पीछे की साइड फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे एक स्टिच और लगा लेंगे। ये मैं अभी एक पार्ट ही आपको बता रही हूँ बैक में। ये हमारा आई थिंक आई वाला पार्ट है और सेम हुक वाले पार्ट में भी इसी तरह से हमें पहले टक्स लगाना है और देन उसके बाद हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे साइड जॉइंट कर रही हूँ फ्रंट और बैक को पकड़ के। सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी साइड पे हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे। दोनों पार्ट को हमें यहाँ पे रख लेना है, फ्रंट और बैक पार्ट को। तो मैंने अभी ये एक बैक पार्ट इसमें जॉइंट किया है। इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल हल्का सा मार्जिन यहाँ पे रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। 1/2 इंच से भी कम मार्जिन हमें यहाँ पे रखना है। दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टा। उल्टा हम इसे फोल्ड करके अब हम उसी सिलाई के थोड़ा सा आगे मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई और लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो हम अगर ओवरलॉक इंटरलॉक नहीं कर सकते तो उसके लिए ये चीज़ है। अगर आप घर पे ये नहीं कर सकते हो तो आप इस तरह से सिलाई लगाएं ताकि वो फिनिशिंग से हमारा दिख के आए। सो दोनों साइड में उल्टी साइड भी सिलाई लगा रही हूँ। सो बेसिकली दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ पे जॉइंट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। फिटिंग का आप देखिए मेरा चेस्ट में
मुझे यहाँ पे 32 रखना है, बट यहाँ पे ये 18 है, तो मैं दोनों साइड 1-1 इंच पे निशान लगाऊंगी, तो ये हमारा 16 पे आ जाएगा हाफ। सेम प्रोसेस में वेस्ट पे करूँगी। वेस्ट मुझे यहाँ पे 28 चाहिए, 28 का हाफ होता है 14, 14 से ये 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम दोनों साइड हाफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, तो ये हमारा टोटल 14 पे आ जाएगा और 14 का डबल हमारा 28 रहेगा। और अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी दोनों साइड, और इन्हीं लाइंस पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी फिटिंग की। सो सिलाई हमारी लग चुकी है इस तरह से। ब्लाउज़ ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब हम साइड स्लीव्स लगाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैन फैब्रिक को इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड किया है, और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पहले 3 इंच पे एक निशान लगाया, और इस साइड भी मैं 3 इंच पे निशान लगाया, और इस तरह से मुझे 3-3 इंच का एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। और उसके बाद जो सेकंड सर्कल हमारा होगा वो 5 इंच पे रहेगा। ऊपर से हमारा कॉर्नर से ये 5-5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और इस तरह से हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारा 3 इंच पे रहेगा और दूसरा हमारा 5 इंच पे रहेगा। अब इसे मैं कट कर लूँगी। इसे मैं फैब्रिक को उल्टा रख के उस पर प्लेस करूँगी, पिन लगाऊंगी, और दूसरी साइड की स्लीव्स भी मैं कट कर लूँगी। सो टोटल हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पे कट हो जाएगी। दोनों स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है, और अब इसे मैं लाइनिंग पे उल्टा प्लेस करूँगी, पिंस लगाऊंगी, और इसे एज इट इज़ कट कर लूँगी। ध्यान रहे लाइनिंग पे हमें इसे उल्टा प्लेस करना है। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स की लाइनिंग भी कट कर ली है, और अब हम इसके दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। सिर्फ इसके कॉर्नर छोड़ देंगे दोनों ही स्लीव्स में आउटसाइड पे, और उसकी अंदर की साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। बस दोनों जो हमारे साइड कॉर्नर्स हैं उन्हें हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देंगे। एक साइड मैंने सिलाई लगाया, और सेम अंदर की साइड भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसे किसी की भी हेल्प से, यहाँ पे मैं पेंसिल की हेल्प से इसे सीधा कर रही हूँ। आप किसी भी लंबी चीज़ की हेल्प से इसे सीधा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये स्लीव सीधा होगा। और अब इसकी एज पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ दोनों साइड। सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पे स्ट्राइप शोल्डर पट्टी के लिए की थी, वही मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे यहाँ पे आयरन से भी सेट कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका कपड़ा दूसरा हो, कोई फैब्रिक ही ऐसा नहीं हो जो सेट हो सकता है इजीली, तो आप उसे आयरन से सेट कर लें। मैं यहाँ पे इसकी एजेस में सिलाई लगा के इसे सेट कर रही हूँ। तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरी स्लीव्स में भी कर लिया है। अब इसके जो कॉर्नर्स हमने छोड़े थे, साइड कॉर्नर्स, उसे हम कपड़े को इस तरह से इन करेंगे, और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड लगाएंगे, और सेम इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स में भी दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी। दोनों स्लीव्स हमारी रेडी है, और अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को सीधा रखना है। और आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में जहाँ से हमारी स्ट्राइप शुरू हो रही है, वहाँ पे मैं स्लीव्स को अंदर की साइड इस तरह से स्ट्राइप के साथ अटैच्ड करूँगी, और यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ। अब मैं ब्लाउज़ को इस तरह से उल्टा करूँगी, और पीछे वाली पट्टी जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है उसके नीचे रख के
और वहाँ पे भी एक पिन लगा लूँगी और जहाँ पे हमने पिन लगाई है बस वहीं तक हमें यहाँ पे सिलाई भी लगा लेनी है। अब हम चलते हैं फ्लावर्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पे नेक की स्ट्रेट पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 आ रही है, बट ये डबल है तो यहाँ पे टोटल लंबाई 20 इंच है इस पट्टी की। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और साइड में सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी की जो मैंने फ्लावर्स के लिए लंबाई ली है वो टोटल 20 इंच है। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने 10 दिखाया है बिकॉज वो फोल्डेड थी उस टाइम पे। और उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। इसे हम डबल फोल्ड करके और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे भी पलट के सीधा कर लेंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको एक फ्लावर बना के बता रही हूँ, आपको उसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप जितने चाहो, आपको जितने फ्लावर्स अपने ब्लाउज में लगाने हो आप उतने बना सकते हो। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। इस तरह से। और अब इसकी एजेस में भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। एक साइड पे ही हमें यहाँ पे लगानी है क्योंकि हमने एक साइड पे ही इसमें सिलाई लगाई है। इसे भी आप चाहो तो आयरन से सेट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बोलूँगी अगर आप नेट का अगर फैब्रिक ले रहे हो फ्लावर के लिए तो आप मैं यहाँ पे सिलाई ही प्रेफर करूँगी अगर आपका नेट फैब्रिक है। सो एजेस में हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम एक सुई धागा लेंगे सेम कलर का और अब मैं क्या करूँगी, जिधर मैंने सिलाई लगाई है वहीं से सुई को इन करते हुए मैं यहाँ पे एक इवन स्टिच दे दूँगी। अब इस धागे को खींचते हुए हम इसमें हल्का हल्का गैदर्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट फ्लावर के शेप में आ चुका है। और दोनों जो दूसरी साइड हमारा धागा था जहाँ से हमने सुई डाली थी, जहाँ पे नोट था, दोनों को पकड़ के हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे टाइट इस तरह से। और इसका जो नोट वाला पार्ट है उसे ही सिर्फ हम यहाँ पे अभी कट करेंगे, सुई को उसमें रहने देंगे। और अब मैं यहाँ पे सेंटर में इसमें मोती डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए इसका। और अब इस मोती को मैं अच्छे से इसमें फिट कर दूंगी सुई धागे की हेल्प से ही। ये बहुत ही इजी है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ही इजीली आपसे बन जाएगा। ये देखिए फ्लावर कुछ इस तरह से हमारा रेडी होगा। ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको बता देती हूँ इसे कहाँ लगाना है। इसे हमें फर्स्ट फ्लावर जो हमें यहाँ पे लगाना है। इसी तरह से मैंने सारे स्टेप्स रेडी कर लिए हैं फ्लावर्स के लिए। नीचे से मैं यहाँ पे 1 इंच मार्क कर रही हूँ पट्टी पे। पहला जो फ्लावर लगाएंगे हम नीचे से 1 इंच पे लगाएंगे, फिर आगे जो भी मैं फ्लावर लगा रही हूँ वो 2-2 इंच के गैप में मैंने यहाँ पे लगाए हैं। पूरी पट्टी पे नीचे से पहला फ्लावर हम 1 इंच पे लेंगे और उसी निशान से ऊपर की साइड हम 2-2 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से फिर मैं 2 इंच लूँगी, फिर मैंने एक मार्क किया, देन फिर मैं यहाँ से 2 इंच लूँगी, फिर मैं एक मार्क करूँगी और फिर से मैं यहाँ पे 2 इंच लूँगी और फिर से मैं मार्क करूँगी। सो सारे मार्क मैंने कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लावर अटैच कर रही हूँ। सिंपली हमें सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे फ्लावर लगाना है।
गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई डिज़ाइन या पैटर्न मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसी तरह से मैं अब स्लीव्स पे भी यहाँ पे 2-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्लीव्स पे आप फ्लावर लगाएं और ना चाहो तो आप सिर्फ शोल्डर पट्टी पे ही इसे रख सकते हैं। सेम 2-2 इंच पे मैंने निशान लगाए हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे भी इसमें सारे फ्लावर्स लगा लूँगी। और आप चाहो तो नीचे बेल्ट पे भी फ्लावर लगा सकते हैं, ये भी सेम ऑप्शनल है। सो गाइज़ ये रहा मेरा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।